यहाँ से 60 दिन बचते हैं पूरे के पूरे 60 डेज। और इन 60 दिनों में आपको परफॉर्मेंस देनी है 180 मिनट की, जो कि आप एग्जामिनेशन में 3 घंटे बैठने वाले हो। तो इस 60 दिनों में अभी आप क्या करने वाले हो? आपका कोई भी सब्जेक्ट है उसमें पेपर वन तो आना ही आना है। तो पेपर वन इज द गेम चेंजर, ये मैं शुरू से बोलता आया हूं। वो गेम चेंजर आपने जून 2025 में भी देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे हमारे पास जिनका पेपर टू ऐसा है जो हम केटर भी नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे उसमें प्राची शर्मा का नाम था, गौरव मिश्रा का नाम था, जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 थी, जिन्होंने 100% स्कोर किया है पेपर टू के बेसिस पे नहीं, पेपर वन के बेसिस पे। इस वजह से पेपर वन में अगर आपके मैक्सिमम नंबर है, आपका पेपर टू डिफिकल्ट आता है या इजी आता है, मान लो इजी आ रहा है जैसे पोल साइंस का, इसी वजह से कट ऑफ आई गई है। तो अगर पोल साइंस का आपका सब्जेक्ट है सपोज करो, या साइकोलॉजी का है जिनकी कट ऑफ 80% से ज्यादा जा रही है, तो पेपर वन वहां भी गेम चेंजर रोल प्ले करेगा। बिकॉज अगर पेपर वन में 80 नंबर आ रहे हैं आपके, 80+ आ रहे हैं, तो वो कट ऑफ आप पहुंच पाओगे वहां तक, उस 240 तक, है ना। या फिर अगर मान लो पेपर टू डिफिकल्ट आता है जैसे इंग्लिश का पेपर था, तो वहां पे भी पेपर वन गेम चेंजर होगा, क्योंकि वहां पे आपको जेआरएफ तक जाना पड़ेगा, फिर भी 200+ जाना पड़ेगा। तो अगर पेपर वन में नंबर नहीं आए डिफिकल्ट पेपर में भी, तो फिर भी पलट सकती है कहानी, और इजी आ गया वहां भी पलट सकती है। तो पेपर वन ही है वो जो जान बचाएगा आपकी। तो इसको कवर कैसे करना है? अब बहुत सारे स्टूडेंट अभी नोटिफिकेशन के बाद जगे होंगे, जिनको अभी जिन फॉर्म भर रहे होंगे जो, और नोटिफिकेशन आने के बाद में ये सोच रहे होंगे अब क्या करना है। देखो 60 दिन है, अब 60 दिन में जो बिल्कुल जीरो पे है वो तो पॉसिबल नहीं है वो कवर कर ले पेपर वन, या पेपर टू को भी कवर कर ले, पॉसिबल नहीं है, सही बता रहा हूं मैं। वही स्टूडेंट जिनका थोड़ा बहुत बेसिक क्लियर है और या जो पढ़ते आए हैं वही इस चीज को कर पाएंगे। अब 2 महीने में नवंबर और दिसंबर में करना क्या आपको, क्योंकि 31 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है। अभी डेट चेंज होने का कोई सेंस नहीं बन रहा है ना। तो उसी पे फोकस रखेंगे कि हाँ 31 तारीख से पहले पहले हमारी ठीक ठाक तैयारी हो जानी चाहिए, सो दैट हम गेम में रहें। अब करना क्या है इन 2 महीने में, वो बहुत ध्यान से सुनना, बिकॉज वो ही आपका बेड़ा पार कराएगा। मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं यहाँ पे। जो स्टूडेंट तैयारी करते आ रहे हैं जून से, वो एक स्टूडेंट होंगे जो फ्लोलेसली काम कर रहे होंगे, अपनी कंसिस्टेंसी पे मेहनत करते आ रहे होंगे और मेहनत कर रहे हैं डेली बेसिस पे, इंप्रूव कर रहे हैं अपने आप को। एक वो स्टूडेंट है। एक स्टूडेंट वो भी हैं जो जिन्होंने जून 2025 का पेपर दिया है, मतलब वो रिपीटर्स हैं, उनको सारा आइडिया है कैसे करते हैं कवर, बस हाँ कुछ रीजंस की वजह से जून वाला पेपर अच्छा नहीं हुआ। और एक स्टूडेंट वो हैं जो अभी अभी जगे हैं जस्ट, है ना। मैं तीनों स्टूडेंट को लेके चल रहा हूँ जिनको अभी क्वालिफाई करना है, जो अभी अभी जगे हैं। देखो पॉसिबल तो है ना, इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश देना पड़ेगा, है ना। एक तो फुल टाइम आप प्रिपेयर कर रहे हो तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, जो लोग अभी अभी जगे हैं, है ना। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं और अभी जगह हैं, तो वो थोड़ा सा इंपॉसिबल हो जाएगा वहां पे कहानी, क्योंकि वहां पे चीजें नहीं कवर हो पाएंगी 2 महीने में। अब नवंबर वाले महीने में आपको क्या करना है, एक तो कॉन्सेप्ट रिवाइज वो चल ही रहा होगा आपका प्रोसेस में, है ना। पेड क्लासेस ज्वाइन कर रखी है तो वहां पे सिलेबस खत्म हो रहा होगा धीरे धीरे, साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जो मैंने पेपर वन की बुक लॉन्च की थी वहां से आपको फिल्टर करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे आपने एक यूनिट कंप्लीट करी मान लो पेड क्लासेस से या यूट्यूब से, जहां से भी आप कवर कर रहे होंगे, वो खत्म करने के लिए, अपने मन को समझाने के लिए कि हाँ मेरी एक यूनिट कंप्लीट हो गई है, अपने आप को सेटिस्फेक्शन देने के लिए आपको पेपर वन की जो बुक है मेरी, वहां से उस यूनिट को खत्म कर देना पड़ेगा। वो लगभग हर एक यूनिट में 300 350 क्वेश्चन हैं, वो एक बार कवर कर लो हर एक यूनिट्स के, सो दैट आपके मन को ये लगेगा हाँ ये वाली यूनिट पक्की होगी मेरी, ये वाली यूनिट पक्की होगी। इस तरीके से वो सेटिस्फेक्शन मिलना जरूरी है इस टाइम पे, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट चलते रहेंगे डेली बेसिस पर, है ना। मॉक टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए। अब ये नहीं होगा कि हफ्ते में आप एक मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट के साथ उसका एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे देने पड़ेंगे आपको, सेक्शनल भी दोगे साथ साथ। फुल लेंथ में मान लो आपने 150 क्वेश्चन के 150 क्वेश्चन आपने किए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट करोगे। अब यहाँ पे 300 नंबर में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो चेक करोगे। हो सकता है कि मार्क्स कम आए, मान लो 300 में से आपके 200 से कम ही नंबर है सपोज करो दोनों में, बट आपका परसेंटाइल 99 के आसपास जा रहा है, तो दैट्स वाई वो पेपर टफ है। बाकियों ने उतना स्कोर नहीं किया तो शांति से बैठ जाना कि हाँ सही जा रहा हूं मैं। तो परसेंटाइल को चेक करते रहना है आपको यहाँ पे, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट अगला तभी अटेम्प्ट होगा जब पिछले वाले का एनालिसिस हो चुका होगा, इससे पहले अगला मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखनी है। अभी आप क्या कर सकते हो, जितने भी स्टूडेंट पुराने वाले हैं मतलब रिपीटर्स हैं, वो तो मॉक टेस्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बिकॉज मॉक टेस्ट से ही आपका बेड़ा पार होने वाला है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट और वो सब तो आपका पहले भी कंप्लीट हुआ था। प्रॉब्लम आई थी कि आपने कुछ 2-4 नंबर से या पर 6-7 नंबर से आपका रह गया है ना, जेआरएफ रह गया है या फिर नेट रह गया है, जो भी।
तो आप बहुत पास हो, जो लक्ष्य हमने साधा था, तो घबराने की बात नहीं है, अब की बार हो जाएगा। बस मॉक टेस्ट पे ध्यान देना, एनालिसिस करना है, देन अगले मॉक टेस्ट पे जाना है, ठीक है। तब तक ये करते रहना है जब तक आपका दिसंबर खत्म नहीं होता है, तब तक एग्जामिनेशन नहीं आता है, तब तक यही काम बार 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 चलना चाहिए। साथ में वो स्टूडेंट जिन्होंने जून वाला पेपर दिया था, वो जून वाले पेपर को उठाएंगे, क्योंकि रेस्पॉन्स शीट आई थी, आपने डाउनलोड की होगी आई थिंक, वो डाउनलोड वाली कॉपी उठाओगे, ठीक है, उसको सोल्व करोगे पूरा का पूरा, पेपर 1 भी पेपर 2 भी, है ना। और उसमें देखोगे कि कहाँ आपने जून वाली गलती की थी। वो जून वाला क्योंकि पेपर दिया है आपने, आपको पता होगा कि यार यहाँ देखो ये ब्लेंडर कर रखी है मैंने, है ना। वो सारी याद करनी पड़ेगी, अच्छा देखो यहाँ तो ये इजी क्वेश्चन था, तब भी मैं गलत करके आ गया। वो दो नंबर जब आप देख रहे होंगे ना, तो कब वो 20-40 नंबर हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को यहाँ पे एनालिसिस करना है जून वाले पेपर का, ठीक है। ये वो स्टूडेंट भी कर सकते हैं जिन्होंने पेपर नहीं दिया है, वो देख सकते हैं कैसा पेपर आया था अपने अपने सब्जेक्ट्स का, ठीक है। लेकिन उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जिनका पेपर दिया है, क्योंकि वो ही देख पाएंगे गलतियां कहां हुई है, ठीक है। ये काम आपको करना है अभी पेपर 1 के लिए, ठीक है। पेपर 2 के लिए भी आप सेम फॉलो कर सकते हो, कोई अलग नहीं होगा इसमें भी, ठीक है। मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे होंगे, पेपर 2 की बुक अगर आपके पास है उससे प्रैक्टिस करो, या फिर मॉक टेस्ट से दो, या फिर कॉन्सेप्ट और रिविजन जो चल रहा है उसको चलाते रहो, ठीक है। दिसंबर में क्या होगा, दिसंबर आते ही, स्टार्ट होते ही अब फ्रीक्वेंसी और बढ़ने लगेगी मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट के बिना मत जाना, मैं सीरियसली बता रहा हूं। फिर होगा क्या आपका, फिर आप वही अगले जिससे दिसंबर खत्म होगा, फिर आप मेरे को बोलोगे सर मेरा तो 4 नंबर से रह गया, मेरा 8 नंबर से रह गया, मेरा 2 नंबर से जेआरएफ रह गया, है ना। वो बहुत जोर पड़ेगा लास्ट में, मैं बता रहा हूं। पेपर देते टाइम आपको फील नहीं आएगा, जब आंसर शीट रेस्पॉन्स शीट आ जाती है, तब आप जब मैच कर रहे होते हो ना आंसर की से, तब बहुत जोर पड़ता है। और जब रिजल्ट आता है कि यार 2 नंबर से जेआरएफ रह गया, फिर दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ता है। तो मैं यही कह रहा हूं, ये लास्ट अटेम्प्ट मान के चलो कि इसमें मेरे को फोड़ना है, मेरे को नहीं जून 2026 तक जाना, मेरे को इसी में खत्म करना है, ठीक है। तो इसलिए फोकस रहेगा दिसंबर, क्योंकि 31 तारीख से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है, 31 दिसंबर से, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी कि हम 25 तक हम फुल प्रूफ तैयार होकर चले, है ना। उसके बाद हम ज्यादा प्रेशर नहीं लेंगे, जितनी तैयारी होगी ठीक है। मॉक टेस्ट यहाँ पे बढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी ऑब्वियसली, है ना। पेपर 1 की भी, पेपर 2 की भी, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी यहाँ पे। अगर मान लो फुल लेंथ मॉक टेस्ट देके आपको पता चल जाएगा यार पेपर 1 कमजोर चल रहा है, पेपर 2 कमजोर चल रहा है, तो जो भी कमजोर चल रहा है उसके सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे फिर, ठीक है। यहाँ पे आप ऑल्टरनेटिव स्टार्ट कर सकते हो, फिर आज दिया, कल का गैप छोड़ दिया, परसों दिया, फिर, है ना। 2 दिन का आपके पास होगा, मान लो आज सुबह आपने मॉक टेस्ट दिया सपोज करो, तो आप क्या करोगे, फिर उसी दिन या फिर अगले दिन उसका एनालिसिस कर लोगे, ठीक है। कोशिश करना उसी दिन हो जाए। और यहाँ पे दिसंबर आते ही कोशिश ये भी करनी है आपको कि आप उसी टाइमिंग पे दे रहे होंगे जिस टाइमिंग पे आपका एग्जामिनेशन होता है, जैसे 9 से 12 और 3 से 6, यही 2 शिफ्ट होती है, मॉर्निंग और इवनिंग की। तो कोशिश करना कि हम इन 2 शिफ्ट पे आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, सो दैट हैबिट बन जाएगी आपकी। कुछ बच्चों की होती है कि वो निशाचर होते हैं, है ना, रात को जगेंगे और रात को पढ़ाई करेंगे 2-3 बजे तक, और सुबह फिर उठ नहीं पाएंगे, सुबह आराम से 11-12 बजे उठते होंगे, है ना, 6-7 सुबह 5-6 बजे तक पढ़ते रहेंगे। तो क्या होगा, वो हैबिट बन जाती है आपके दिमाग की, हाँ दिमाग दिन में सोएगा रात में जगेगा, और एग्जामिनेशन होना है दिन में। तो कोशिश करना कि मॉक टेस्ट आप अब थोड़ा सा अपनी स्लीप साइकिल को ठीक करो, और दिन में जगना स्टार्ट करो, रात में सोना स्टार्ट करो, ठीक है। ये अभी काम करना स्टार्ट करो, क्योंकि एकदम से नहीं होगा। तो 9 से 12 या 3 से 6 वाली शिफ्ट आप यहाँ पे देना स्टार्ट करोगे, रिवीजन और प्रैक्टिस यहाँ पे चलती रहेगी, ठीक है। ये पेपर 1 के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेपर 1 के लिए फायदेमंद होगी, पेपर 2 के लिए भी होगी, ठीक है। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हो जो मेरे को लगता है कि अच्छा है। वैसे तो टेलीग्राम ग्रुप पे तो आप कनेक्ट ही हो। कुछ बच्चे, ये मैं अपने टाइम पे करता था, तो आप भी कर सकते हो, आपके लिए फायदा होगा। कुछ बच्चे क्लोज्ड ग्रुप भी बना सकते हैं अपना, ठीक है। 3-4 बच्चे, ज्यादा नहीं है, 3-4 बच्चों का, कोई अगर लाइब्रेरी में जाता है और तैयारी कर रहा है सेम एग्जामिनेशन की, तो 3-4 बच्चे अपना एक ग्रुप बना सकते हैं, और उसी ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप बना के कि हाँ यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे अच्छा खासा, है ना। और ये नहीं कि उसी टाइम डेली बेसिस पे वहां एक्टिव हो, नहीं, जो भी क्वेश्चन है वहां डालो, डिस्कशन करो, यार ये कैसे किया, ये कैसे किया, वो कर सकते हो आप। लेकिन वहां से इनपुट जो आप दे रहे हो, वहां से आउटपुट गेन होना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आउटपुट गेन नहीं हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है फिर ग्रुप का भी, ठीक है। अभी ये काम करना स्टार्ट करो। और जो भी स्टूडेंट मॉक टेस्ट में अभी नंबर कम आ रहे होंगे, मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपको, तो निराश मत हो, बस चीजों को फिल्टर आउट करना स्टार्ट करो। मैंने एक क्वेश्चन किया, मान लो सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, पेपर 1 का आपने अटेम्प्ट किया सपोज करो, और 50 के 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, बट नंबर आई मान लो आपके 85, तो मतलब 25 क्वेश्चन सही हुए, है ना, मतलब 50% गलत हो गए हैं पूरे के पूरे।
अब वो 50% में ये चेक करो किस यूनिट से ज्यादा हुआ है ना। कोई ना कोई एक यूनिट ऐसी दिख रही होगी आपको कि यार ये वाली यूनिट तो हर एक मॉक टेस्ट में मेरी गलत होती जा रही है, मतलब वो कमजोर है आपकी, उस पर फोकस करना जरूरी है। ठीक है, जो मैंने बताया कि आप जैसे ही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, किसी भी यूनिट को रिवाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसका उस दिन पेपर 1 की जो मेरी बुक है उससे उठा के कि आज चलो इसको खत्म करते हैं। जैसे सैटरडे संडे पेड क्लास नहीं होती है ना, तो आप क्या करो कि चलो सैटरडे संडे बैठ के आज एक ये वाली यूनिट खत्म करनी है, ये वाली यूनिट खत्म कर दो, तो आपको सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ मैंने 300 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, ये वाली यूनिट मेरी ठीक ठाक हो गई है। ठीक है, देन आपका मॉक टेस्ट जब आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको वो 2-2 4-4 नंबर जब बनेंगे ना आगे, तो वो इंक्रीज कर देगा, आपका परसेंटाइल भी इंक्रीज कर देगा, नंबर भी इंक्रीज कर देगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, एक बार अगर मॉक टेस्ट में नंबर आपके 80 के आसपास घूम गए पेपर 1 में, वही कॉन्फिडेंस आपको एग्जामिनेशन में लेके जाएगा। और वहां 180 मिनट में जो आप परफॉर्मेंस देने वाले होंगे ना पेपर 1 का, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन डीआई का होता है, तो पेपर 1 जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो वही क्वेश्चन, वही कॉन्फिडेंस आपको पेपर 2 में फायदा देगा। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के कॉन्फिडेंस का गेम है ना। जितना कॉन्फिडेंट होकर आप जाओगे उतना पेपर अच्छा होने वाला है। दिमाग को शांत रखना मॉक टेस्ट जब आप दे रहे हो, और कोशिश करना कि जैसा एग्जामिनेशन में होता है वैसा मैं घर पे एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दूं। आप एग्जाम के बीच में पानी नहीं पियोगे, हो सकता है जहां आप एग्जामिनेशन दे रहे हो जा रहे हो वहां पंखा ना चल रहा हो, तो ये सारी सिचुएशन आ सकती है। तो उससे क्या होता है कि जब पंखा नहीं चल रहा होता गर्मी में, क्या होता है कि नॉर्मली, अभी तो फिर भी ठंड है पर वैसे बता रहा हूँ कि घर के एटमोसफेयर में वैसा रखना जैसा एग्जामिनेशन में होता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यही सब चीज अभी कर सकते हो। साथ में जो भी स्टूडेंट हैं मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं और मेरे से पढ़ना चाहते हैं, तो वो वेबसाइट पे आ सकते हैं अड्डा 24/7 की। कैसे करना है, adda247.com सर्च करना है, पहली वेबसाइट पे क्लिक करते ये पहुंच जाओगे आप नॉर्मल वेबसाइट पर। ऐप से भी जा सकते हो, सेम ऑल कोर्सेज पे क्लिक करके पहुंच जाना यूजीसी पे। यूजीसी पे जाने के बाद मेगा पैक पे जैसे आप जाते हो, यहाँ पे आपके लिए ट्रिपल वैलिडिटी चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी स्टूडेंट कह रहे थे कि सर 3 महीने में एग्जामिनेशन क्लियर करना है तो 3 महीने वाली वैलिडिटी भी दे दो, तो वो भी हमने ओपन कर दी थी। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है ना, उनकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं होगी बट एग्जामिनेशन तो देने जाएंगे वो भी। ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो जो भी आपका सब्जेक्ट है। इंग्लिश है हमारे पास, ये इंग्लिश में है जिसमें बुक्स मिल रही है वो है, फिजिकल एजुकेशन है, कॉमर्स है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, पोल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ईवीएस है, कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट है, लॉ है, हिंदी है, म्यूजिक है, एजुकेशन है, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर लेना। एक करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो कॉमर्स वाले पे क्लिक करना। यहाँ पे देखो आपको 3 महीने वाला भी मिल रहा है वैलिडिटी, 12 महीने की मिल रही है और 18 महीने की मिल रही है। तो जो स्टूडेंट मास्टर्स में जैसे एंटर हुए हैं वो 18 महीने या 12 महीने पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। ठीक है, एक करके मैं दिखा देता हूँ। मान लो आप 12 मंथ वाला चूज करते हो तो यहाँ पे देखो 6599 दिखाई दे रहा है, ये बहुत ज्यादा है, इसको कम करा देते हैं। यहाँ पे लगा देना Y516। तो जैसे Y516 लगाओगे, अप्लाई करोगे, अप्लाई करते ही आपको 6000 में ये आपको मिल जाएगा मेगा पैक, जिसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, पेपर 1 के मॉक टेस्ट, पेपर 2 के मॉक टेस्ट, प्लस क्लासेस पेपर 1 की भी रहेंगी, पेपर 2 की भी रहेंगी, सारी क्लासेस रहने वाली हैं। ठीक है, इस तरीके से एनरोल कर सकते हो आप क्लासेस में आके और अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो। जहां पे आप अभी खड़े हो वहां से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो बाकी एक नंबर भी नीचे फ्लैश हो रहा है तो उस पर भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी आपको ये मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आप क्या चाहते हो किस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, या किस जगह आपको प्रॉब्लम आ रही है स्पेशली अभी तैयारी करते टाइम, वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।